Hello learners, welcome back to Learn with Sonika. Today we are going to learn one of the most interesting tenses in English grammar, present perfect continuous tense. So let's understand it step by step with structure, rules and examples. Present perfect continuous tense. So beta, this tense is used to talk about actions that started in the past and are still continuing in the present. So बेटा ये टेंस हम उन एक्शंस को शो करने के लिए यूज करते हैं जो स्टार्ट तो पास्ट में हुए हैं, वो काम जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया हुआ है बट अभी भी एट द प्रेजेंट वो अभी भी कंटिन्यू है, दे आर स्टिल ऑन द प्रोसेसिंग. सो टू हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस? तो बेटा द सेंटेंस एंड्स विद से रहा है, से रहे हैं, से रही है प्लस समय. सो बेटा ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस टेंस, विच टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इट डिपिक्ट्स टाइम. तो बेटा इस टेंस में टाइम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. ये टाइम हमें शो करने के लिए बताना पड़ता है कि पास्ट में कौन से टाइम से स्टार्ट हुआ था काम होना और अब ये कंटिन्यूइंग प्रेजेंट में कब तक हो रहा है. तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब हम से रहा है, से रहे हैं, से रही है लिख रहे हैं तो वहां पे हमें उसका समय भी बताना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल कल सुबह से, पिछले साल से, 2009 से. तो बेटा इस समय को शो करने के लिए हम वहां पे सिंस और फॉर का यूज करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. लेट्स सी फर्स्ट द यूजेस. तो बेटा इसके यूजेस क्या है? फर्स्ट यूज क्या है इसका? जो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया, टू शो एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग. मेन यूज इसका यही है कि जो एक्शंस पास्ट में स्टार्ट हुए और जो अभी वो काम हो रहा है. तो इसकी एग्जाम्पल है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years. अब देखो यहाँ पे मैंने फॉर का यूज किया और 10 years, कितने सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ? 10 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ. तो यहाँ पे मैंने फॉर यूज किया और हम यहाँ पे सिंस भी यूज करेंगे बट मैं वो आपको नेक्स्ट टाइम बताती हूँ. नेक्स्ट यूज इज टू शो रिपीटेड एक्शंस हैपनिंग फ्रॉम द पास्ट टिल नाउ. तो बेटा जो एक्शंस बार बार रिपीट हो रहे हैं ना पास्ट से, चाहे वो कल सुबह से हो रहे हों, चाहे वो परसों से हो रहे हों, चाहे वो पिछले साल से हो रहे हैं, बट वो कंटिन्यू हैं एक ही टाइम पे, वो रिपीट हो रहे हैं, तो हम उस एक्शन को शो करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. एंड द एग्जाम्पल इज शी हैज बीन कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन सिंस यस्टरडे. तो यहाँ पे अगेन एंड अगेन शो कर रहा है कि द एक्शन इज रिपीटिंग, तो वो काम बार बार हो रहा है. यहाँ पे कौन सा काम बार बार हो रहा है? मुझे बुलाने का. वो मुझे बार बार बुला रही है सिंस यस्टरडे, कल से मुझे बार बार वो कॉल कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंस का यूज किया, अब यहाँ पे मैंने फॉर यूज किया, यहाँ पे मैंने सिंस यूज किया. ये दोनों की चीजों का डिफरेंस मैं आपको विद इन 5 मिनट्स बताती हूँ. तो सबसे पहले बेटा हम करते हैं इसकी फॉर्मेशन. हाउ टू राइट दिस टेंस? फर्स्ट इन एफर्मेटिव फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ing, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम. तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पे भी हमने कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है ना, जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस लिखा आ गया तो वहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ing विद दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ing जरूर यूज करनी है उसकी कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए, दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन. और हैज हैव हमने शो करना उसको परफेक्ट दिखाने के लिए. बट अब हमने परफेक्ट से, प्रेजेंट परफेक्ट से उसको अलग करना है, तो हम यहाँ पे इसके साथ ऐड कर रहे हैं बीन को, और हमने उसको कॉन्टिन्यूस टेंस से भी अलग करना है. इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस का मिक्सचर बन के हमारे पास बना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और इसके साथ हमने ऐड करना है बीन एंड सिंस फॉर प्लस टाइम. तो यहाँ पे एग्जाम्पल बनी है, शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग. Here I have taken singular subject,
सो आई विल यूज़ योर हैज़। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि जब भी हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे हैज़ और हैव में से हैज़ का यूज़ करते हैं। बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मीन्स वो सुबह से बुक पढ़ रही है। उसकी नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगी? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड देन टाइम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर लॉन्ग। वो यहाँ पे कितने देर से काम नहीं कर रहा। इंटेरोगेटिव फॉर्म। सो बेटा interrogative form starts with the helping verb that is has or have plus subject plus been plus first form of the verb with ing plus object plus since for plus time and question mark. Example is, have you been studying for the exam since morning? So these are the formations in affirmative, negative and interrogative form with their examples. So beta, let's do the use of has been or have been. So beta, always remember with I and plural subjects like I, you, we, they, we use have been, and with singular subjects, singular जो एक ही चीज़ बेटा शो करते हैं, एक ही नेम, एक ही पर्सन को शो करते हैं, that is he, she, it, or any singular name, we use has been with these subjects. Use of since or for. So beta, since or for play a very important role in this tense, that is present perfect continuous tense. Now first to the use of since. तो बेटा since हम कहाँ पे यूज करते हैं? To indicate point of time, जो हमें प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताए कि कौन से टाइम पे, लाइक with the names of days like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, with the name of the months like May, June, July, August, with the names of the years like 2021, 2022, 2024, with the names of the festivals like Diwali, with the clock time like जो हमें क्लॉक में बेटा जो टाइम शो होता है, आपने क्लॉक देखा ना, उसमें जितने भी टाइमिंग्स हैं लाइक 12 o'clock, 1 o'clock, हम कहते हैं ना 12 बज के 1 बज गया, या फिर 2 बज गए हैं, 2:45, 2:35, तो जो प्रॉपर क्लॉक टाइम शो करता है वहाँ पे हम सिंस यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर। तो बेटा फॉर इंडिकेट्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मीन्स यहाँ पे हमें कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं पता होता, यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता होगा। जैसे ये देखो, ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि कौन से दिन या कौन से डे या कौन से फेस्टिवल पे हमने वो काम किया। यहाँ पे वो टाइम कितने टाइम तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी ड्यूरेशन है, पूरा टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम गिवन नहीं होगा। जैसे डेज, इट दिस shows imperfect time. For example, for 2 days, for 5 days, if I say since Monday, then we use their since. If I say for 2 days, because हमें यहाँ पे पता नहीं कि वो 2 दिन कौन से हैं, it may be on Sunday, maybe Monday, maybe Tuesday, of any day. So we are not here sure about the time. With the names of the with the months like 6 months, 2 months, year, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, तो वहाँ पे हमने for यूज़ करना। तो ये था आपका यूज़ ऑफ सिंस और for। मोस्टली बच्चे बेटा इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हमने सिंस को कहाँ पे यूज़ करना है और for को कहाँ पे यूज़ करना है। सो बेटा अब मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि बेटा ज़्यादातर हमें मोस्टली प्रॉब्लम यही आती है कि हमने कहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करना है और कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करना है, तो हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो उसकी एंडिंग होती है रहा है, रही है, रहे हैं के साथ, बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एंडिंग होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। मीन्स
वो सुबह से पढ़ रहा है, वो कल शाम से गाना गा रही है, वो कल सुबह से काम पे जा रहे हैं। तो ये हमारी मेन आइडेंटिफिकेशन है कि कम कहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट दैट हियर टाइम इज़ गिवन। हमें यहाँ पे टाइम ज़रूर पता होगा, पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम का कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको टाइम बताएं या ना बताएं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इट शोज द एक्शंस गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो काम टाइम ऑफ स्पीकिंग पे हो रहे हैं विद इन 2 मिनट्स, और जो हमारे बोलने के टाइम के दौरान वो काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर लिविंग हियर मीन्स अभी भी वो यहाँ पे रह रहे हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं। रह रहे हैं हमें नहीं पता कब से रह रहे हैं, but now at the time of speaking they are living here. Next is present perfect continuous tense. I have already told that here we use subject plus has have plus been plus first form of the verb plus ing plus object plus since and for plus time. अब आपको since और for का तो पता लग गया होगा कि कहाँ पे हमने since यूज करना है, कहाँ पे हमने for यूज करना है। So this tense shows the actions started in the past and are still continuing in the present. Present continuous का रिलेशन सिर्फ प्रेजेंट टाइम में होता है, जो कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है कि द एक्शन इज गोइंग ऑन। बट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट का रिलेशन शो करता है अब के साथ, प्रेजेंट के साथ। सो हेयर दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। अब मैंने इसी सेंटेंस को इसमें कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे मैंने बना दिया दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। वो यहाँ पे रह रहे हैं 2010 से। तो यहाँ पे 2010 वी हैव अ पर्टिकुलर टाइम, सो आई हैव यूज्ड हियर सिंस। सो बेटा, होप सो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बीच में जो डिफरेंस है वो अब आपको पता लग गया होगा। तो अब आपको मैं इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस, मिक्स्ड सेंटेंसेस की फॉर्म में वीडियो बना के अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। सो ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, और ये ध्यान रखना कि हर एक सेंटेंस को पहले आपने पहचानना है कि उसमें वो मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया, और साथ में मैंने आपको पहले बताया हुआ कि उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो प्लीज़ see that video, okay? So beta, this was all about present perfect continuous tense. I hope you understood it clearly. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Learn with Sonika for more easy grammar lessons. Keep learning, keep growing, and see you in the next video with simple past tense. Thank you and have a nice day.